ओके गाइस, तो अभी हम उन लोगों की रीडिंग लेंगे आज। जैसे किसी ने कहा था कि आप अल्फ़ाबेट जो लेटर्स होते हैं उनके ऊपर आप रीडिंग करिए। तो अगर आपका नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, ABCDEFGHIJKLM, तो आपकी रीडिंग है ये। और जिन लोगों का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, एन भी हो सकता है जेड भी हो सकता है, तो वो NOPQRSTUVWXYZ, तो वो ये वाली पाइल देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जिनका नाम ए और एम के बीच में कोई भी लेटर्स जो भी हैं उससे आता है तो उनकी रीडिंग हो रही है। ओके गाइस, तो चलो देखते हैं आपकी रीडिंग। तो इसके पहले, यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. But before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same faith, you need to enjoy this reading. तो चलो देखते हैं आप लोगों के रिश्ते का सच क्या है, आप लोगों का रिश्ता कहाँ जा रहा है, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, और एडवाइस। ठीक है, तो चलो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं पहले और फाइंड आउट करते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स, second card is King of Cups, third card is 4 of Pentacles reversed, the Tower reversed, High Priestess reversed, Wheel of Fortune, बॉटम की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो हैं अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत फील करते हैं, बहुत रोमांटिकली उनके तरफ फील करते हैं, आपको उनकी बड़ी याद आती है, आपको उनको लगता है कि आप बहुत सच्चा प्यार करते हैं उनसे, तो आपको वैसे टाइप का रेसिप्रोकेशन आपके पर्सन से नहीं मिल रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत दुखी हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को उस किस्म का प्यार, उस किस्म की इम्पोर्टेंस शायद नहीं दी, या फिर आप इतना देते थे कि आपको आपके पर्सन से किसी भी किस्म का ऐसा टाइप का रेसिप्रोकेशन मिलता ही नहीं था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने नाहक ही इतना समय उनके पीछे बर्बाद किया है और आप बहुत ही रिग्रेटफुल वाली एनर्जी में, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसा आप फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की एनर्जी आई है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब करने के बाद भी आखिर मुझे मिला तो मिला क्या। पहले जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हुआ करते थे और आपको ऐसा लगता था उनके बगैर आप नहीं रह सकते, तो आजकल उस एनर्जी से जैसे आप निकल से गए हैं। आप पहले बहुत एक सरप्राइज़ की उम्मीद करते थे, आपको लगता था कि आपके लाइफ में कुछ भी एक मिरेकल सा हो जाएगा, कुछ अचानक सा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक उस उम्मीद में आप रहते थे। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट करना बिल्कुल और बिल्कुल टाइम वेस्ट से बढ़कर और कुछ नहीं है। और आप आजकल मान के चलें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी डिस्ट्रक्शन होना चाहिए था या होने वाला था आपके लव लाइफ को लेके, वो हो चुका है। अब इसके आगे क्या होगा, तो ये रिवर्स्ड टावर की एनर्जी वही बोल रही है। क्वीन ऑफ हाई प्रीस्टेस जो रिवर्स्ड में आया है, इससे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल की बातें अपने तक ही रखा करते थे। आपके बहुत सारे राज थे, सीक्रेट्स थे, और आप बहुत कम लोगों से के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते थे या बिल्कुल ही शेयर नहीं करते थे। अब आपका मन कर रहा है कि आप वो सारी चीज़ें शायद किसी से शेयर करते थे तो शायद अच्छा हो जाता। आप ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी आप ये लेडी काफ़ी सेंसिबल होती है। ये उल्टी आई है,
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीधा बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है, या बहुत ज़्यादा स्वीट और टॉक करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप अभी बेसिकली बहुत कंफ्यूज से भी हैं, आपका इंट्यूशन भी आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो भी नहीं करना चाह रहे, और ना ही आप कर रहे हैं, और ना ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपका इंट्यूशन सपोर्ट भी कर रहा है। तो बेसिकली अब आपको सिर्फ उम्मीद है, तो एक इसी बात की उम्मीद है कि शायद ये साइकिल जो है आपकी लाइफ का निकल जाएगा और आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी। तो आप बहुत होपफुल हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई नई शुरुआत हो जाए। अब हम ये देखते हैं, ये नई शुरुआत आप सेम पर्सन से करना चाह रहे हैं या किसी और से, ये देख लेते हैं। पेज ऑफ देखिए, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है, उल्टी आई है, इससे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हो गए। देखिए, ये एनर्जी भी रिवर्स्ड आई है, बहुत सेल्फिश किस्म के हो गए। आपको सिर्फ अभी लग रहा है कि मुझे अगर देखना है तो अपने आप को देखना चाहिए, मुझे बहुत हो गया, मैंने जो लुटाया अपनी तरफ से लोगों पे या जो भी है। नॉट नेसेसरी कि आपने जो लुटाया तो आपको उसमें किसी किस्म का नुकसान हुआ या कुछ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका बेसिकली नेचर ही ऐसा है कि आप थोड़े सपोर्टिव है, थोड़े लविंग एंड केयरिंग है, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है। तो आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे यू आर अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर। तो आप बेसिकली थोड़े सेल्फिश होने के बारे में भी सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि अगर आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जारी है, या फिर पर्सनली आप अपने आप की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे या कुछ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम आ गया कि मुझे कुछ अपने बारे में सोचना भी चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आप इसी इंसान के साथ कुछ कोशिश करना चाहते हैं। तो आप अभी बहुत टाइम से सिंगलहुड की एनर्जी में होंगे, हो सकता आप उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप किसके साथ, इसी पर्सन के साथ रहेंगे? नहीं, आप तो इस पर्सन को जैसे छोड़ के आगे निकल गए हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा। तो आपकी लाइफ में ये जो है, ये नया इंसान आएगा। नहीं, हो सकता है आप बहुत नाराज़ हैं, आपको इधर ये रिलेशनशिप से निकलने में बहुत तकलीफ़ हुई है, क्योंकि आप ओवर पॉजिटिव थे इस पर्सन को लेकर। आप उनके लिए आपको बहुत एडिक्शन सा था, और बहुत हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टेड थे उनकी तरफ, फिज़िकली भी अट्रैक्टेड थे। तो आपके लिए काफ़ी तकलीफ़ दे वाली बात थी इस पर्सन की लाइफ से निकलना, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, सन का कार्ड उल्टा आया है। तो आप किसी भी शुरुआत की मूड में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा होपलेस टाइप से हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर सन का कार्ड का उल्टा आना यही इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई भी नया काम लेने के अभी मूड में नहीं हैं। तो यही थी आपकी एनर्जी आपके पर्सन और आपको लेकर। तो ये है, और अब हम ये देख लेते कि आपकी तरफ कोई एक्शन आपके पर्सन की तरफ से कभी आएगा। आप तो निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसमें से। फिर से वही आई है। तो एक छोटे से आपको उनके मैसेज का इंतज़ार है, और एक आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैसेज उनका आ सकता है, या फिर आपके साथ कुछ एक छोटी मोटी मुलाकात हो सकती है। आप सोच रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं अगर आएगा भी तो मैं उनसे खरी खोटी बात उन्हें सुनाने वाला हूँ या सुनाने वाली हूँ, क्योंकि ये सब नॉनसेंस अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ऐसा सोचोगे। और आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो आए हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो आपकी लाइफ में ये जो बहुत दिनों से स्टक है आपकी रिलेशनशिप, स्टक इन द सेंस पता ही नहीं आप इस रिलेशनशिप में किस कैपेसिटी से आपके पर्सन के साथ हो, है भी कि नहीं वो भी नहीं आपको मालूम है। हो सकता है ये वन साइडेड लव है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, और आपको एक वहम है, या फिर आपको ऐसा
फील हुआ है कि नहीं वो भी शायद आपको चाहते हैं, हो सकता है ऐसे कुछ बात हुई होगी। तो आप वो स्टक एनर्जी में से निकलना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी मुझे पता चल जाए कि ये पर्सन जो है मेरे लाइफ में है भी कि नहीं। और एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए कोई एडवाइस देती है क्या यूनिवर्स। तो एडवाइस भी देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ कप्स से आपको यूनिवर्स ये एडवाइस देने की कोशिश कर रही है कि हो सकता है कि ये आपके ड्रीम थे या आपके डिज़ायर थे या आपका ख्वाब था या आपका सपना था इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ शुरू करना, लेकिन आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। ये आपका ड्रीम और डिज़ायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ड्रीम एंड डिज़ायर है ही नहीं। हो सकता है ये एक तरफा वन साइडेड लव होगा या कुछ, तो उसमें यही लिखा कि दिस इज़ नॉट योर ड्रीम, यू शुड नॉट बी चेजिंग दिस पर्सन एनी मोर, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक और एनर्जी ले लेते हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, इस पर्सन के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आप स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट बिलोंग टू यू, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी, आई एम सो सॉरी। तो चलो, ये जिनकी भी रीडिंग ए और एम के बीच में आती है, जिनका भी नाम ABCDEFGHIJKLM, इन लेटर्स में से किसी एक लेटर के से उनका नाम शुरू होता है, जैसे ए से अनुराधा, एम से मधुरिमा, बी से बबीता एंड ऑल दैट, है ना, ये वो है। अब हम उन लोगों की रीडिंग लेंगे जिन लोगों का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इससे अगर आता है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक गाइस, देखिए एन और जेड के बीच में अगर आपका नाम आता है, इन लेटर्स से शुरू होता है आपका नाम, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ और फाइंड आउट करते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता क्या है। आखिर आप कैसा सोच रहे हैं फ़िलहाल उनके बारे में, कोई एक्शन होगा उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, और एक छोटी सी एडवाइस, जैसे हमने इनका लिया था वैसे ही आपका भी लेंगे। तो so the first card is the Wheel of Fortune. Second card is the Moon. Third card is Seven of Wands reversed. Fourth card is Nine of Pentacles reversed. Fifth card is the Judgment upright. Overall energy, the Star. और बॉटम की एनर्जी द स्ट्रेंथ, सॉरी नॉट द स्ट्रेंथ। तो ये आए हैं आपके कार्ड्स। तो जिन लोगों का भी नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, NOPQRSTUVWXYZ, इन लेटर्स से उनका नाम शुरू होता है, जैसे एन से निहारिका, ओ से ओम प्रकाश, पी से पिंकी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये उन लोगों की रीडिंग है। तो आपके कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं गाइस, लेकिन यहाँ पर आप अभी आप जो हैं वो बेसिकली आपके पास सब कुछ है, आप अबंडेंट भी है, आप खुश भी है, आपके पास हर एक चीज़ होने के बावजूद भी आप अपने आप में उतने खुश नज़र नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल। आप किसी चीज़ के लिए फ़ाइट भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट भी करना नहीं चाहते हैं। आपकी कार्ड्स तो बहुत बेहतरीन है, देखिए 1 2 3 4 ये कार्ड्स और ये 5 कार्ड्स मेजर आर्काना के आए और ये 2 माइनर आर्काना के। ये 1 2 3 4 तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सिर्फ ये एक कार्ड है जो थोड़ा सा डाउट वाला है।
तो बेसिकली आप लोग आप अपने बारे में भी नहीं उतना सोच रहे अभी। आप थे एक ज़माने में जब आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपनी तरफ ध्यान दें, अपनी ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में एफर्ट डालें। आप अपने लिए लड़े, आप अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन आप जैसे ऐसा लग रहा है कि आप पक गए हो उस एनर्जी से और आप उसके लिए फ़ाइट ही नहीं करना चाह रहे आप, इसलिए ये एनर्जी है रिवर्स्ड में आई हुई है। ठीक है, तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और रहा सवाल आप दोनों के रिश्ते का, तो भाई ये फिर से जो द मून की एनर्जी आई है, इससे ऐसा लगता है कि आप दोनों बेसिकली बड़े उदास हैं। और ये जो कार्ड आया है द मून का, इसमें ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपको प्यार करता भी है कि नहीं। आपके पर्सन को भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा। तो आप दोनों डाउटफुल एनर्जी में, आप दोनों को बहुत डाउट है अपने रिश्ते को लेके कि ये रिश्ता आखिर है तो है कहाँ। आपको ये नहीं पता है कि आपके पर्सन आपको चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। आपको ये ज़रूर पता है कि किसी ज़माने में आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी फीलिंग्स रखते थे। आप दोनों को एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्शन था। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हुआ करते थे। आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट हुआ करते थे। आप दोनों अभी सेपरेशन के मोड पे है, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। रिकन्सिलिएशन कब होता है? जब सेपरेशन होता है उसके बाद ही ना। तो यही कार्ड जो है वो बता रहा है कि आप दोनों अभी सेपरेशन मोड पे हैं। तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप शायद काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये एनर्जी फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेजर आर्काना की, और साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में जो ये दूरी है, ये काफ़ी टाइम से है। और आपको अभी ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है कि क्या आपका पर्सन आपको अभी भी चाहता है या नहीं। तो आप वही डाउट में हैं और आप सोच सोच के बहुत ज़्यादा उदास भी हो रहे हैं ये बात को लेकर। आपको कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ की कोई क्लैरिटी भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये एनर्जी जो है आपकी, जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, ये आपको ऐसा लगता है। और ये कार्ड जो है, ये आपका पहला कार्ड आया हुआ था, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पहले आना, इसका मतलब यही है कि एक साइकिल जो है, एक एंड हो चुकी है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपकी। तो हो सकता है जो भी सेपरेशन वाले मोड पे हैं आप, वो शायद ख़त्म होगा कईयों का, और कईयों का ये रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और कईयों का अगर देखिए, इसमें अगर आप लोग सेपरेशन वाले एनर्जी में नहीं हैं, तो आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको डाउट है कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। लेकिन आप बहुत होपफुल एनर्जी में भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने रिश्ते के लिए फ़ाइट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ नहीं है उतनी। आपको भरोसा निकल गया है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ये जो साइकिल है, ये एंड होने वाला और एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, वो किसी के भी साथ हो सकती है। और जो लोग काफ़ी टाइम से सेपरेटेड है और उन्हें पता ही नहीं कि उनका रिश्ता जा रहा है तो आखिर कहाँ जा रहा है, उनके रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप ये जानते हुए कि आप सेपरेटेड है, आप डाउटफुल भी है, लेकिन आप लड़ना भी नहीं चाह रहे, फाइट भी नहीं करना चाह रहे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और आप फिर होपफुल भी है। होपफुल किस चीज़ को लेके है? आप होपफुल होंगे अपनी लाइफ को लेकर, हो सकता है, या फिर इस रिश्ते को लेके, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ की आई है एनर्जी, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपना किसी भी किस्म का एफर्ट अभी डालने के मूड में शायद नहीं है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। हो रहा क्या उसका नतीजा यही हो रहा है कि आप को कुछ पता ही नहीं है कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आखिर है तो है क्या, और आप अभी फ़ाइट करने के मूड में भी नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर रिकन्सिलिएशन होता है तो वो फिर कैसे होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन आप तो किसी भी किस्म के मूड में नहीं है। अगर आपके पर्सन आते हैं, आपको अप्रोच करते तो अलग बात है, या फिर कोई अचानक से कुछ हो जाता है, या फिर एक डिवाइन टाइमिंग पे कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
और एक नई साइकिल आपके लाइफ में भी शुरू हो सकती है, और या इन्हीं के साथ शुरू हो सकती है, या फिर किसी नए पर्सन के साथ भी शुरू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक साइकिल का एंड होना बहुत ज़रूरी है, और जो हो भी चुका है ऐसा लग रहा है। अगर आप इन पर्सन को बहुत टाइम से चेस कर रहे थे और चेस कर कर के थक गए थे, तो अब आप चेस करने वाले, वो जो रनर और चेज़र वाली जो एनर्जी है उसमें अगर आप चेज़र थे, तो आप बिल्कुल उस चेज़र वाली एनर्जी में नहीं रहना चाह रहे हैं अभी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी हम ये देखते हैं कि भाई आपके पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, है ना। ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा ही नहीं कि आपके पर्सन किसी भी किस्म के एक्शन को लेने के मूड में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ के केस में उनके पर्सन जो हैं शायद अगर कुछ करना भी चाहें तो ये फीलिंग इनकी मोमेंट्री है। ये जो है कि मैं अभी नहीं कुछ करने वाला हूँ, ये मोमेंट्री फीलिंग है। दिख रहा है वॉन्ड्स ऊपर उछल के नीचे गिरने वाले हैं। ये बहुत फास्ट एनर्जी है। ये अभी ऐसे सोच रहे हैं कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन हो सकता आगे जाके एक्शन ले, या हो सकता एक्शन आपके साथ आके मिले ना। कईयों के केस में उनके पर्सन कोई एक टेक्स्ट मैसेज वगैरह कुछ कर सकते हैं उनको, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ के केस में ऐसा होगा कि उनके पर्सन एक्शन इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल उनके कार्ड्स में हैं। अभी बहुत रिसेंटली उनको एक ट्रैवल पे जाना है, या फिर ऑलरेडी किसी ट्रैवल या टूर में हैं वो, ये भी हो सकता है वजह। तो अभी हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपको किस किस्म की एडवाइस देना चाह रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रही है आपको। देखो कितना अच्छा गाना है। यूनिवर्स क्या कह रही है कि ठीक है आपके पर्सन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप तो एक्शन ले सकते हैं ना इस सिलसिले में। तो आप अगर चाहें तो आप उनकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल वही आया। तो आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उन्हें अपने लाइफ में, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आपका मैनिफेस्ट जो है वो बिल्कुल पूरा होगा। और अगर आप चाहते हैं तो उनकी तरफ एक एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये बहुत ही प्यारी सी रीडिंग आप लोगों की ख़त्म होती है, और मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। आज एक काम करिए, आज अपने मन में आप कोई एक सवाल जो है अपने मन में करिए। हम देखेंगे कि वो सवाल का आंसर क्या आता है। सवाल का मतलब ये है कि आपकी कोई ख्वाहिश है वो पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हम वही देखते हैं। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, और मुझे अभी इस आंसर का बहुत इंतज़ार है आपके लिए। तो सोच लीजिए आपका क्या है सवाल। आप किस सवाल का आंसर चाहते हैं, और वो आंसर यस रहेगा या नो रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों कलर में से कोई एक कलर चूज़ कर लीजिए। एक में यस लिखा है, एक में नो लिखा है। आई होप आपने चुन लिया है, पिंक या येलो। तो जिन्होंने भी पिंक कलर चुना है उनका आंसर है यस। तो उनका आंसर है यस। ठीक है, यस दिख रहा है। पीछे से लगाती हूँ, मेरा कैमरा उल्टा है। दिख रहा यस। और जिन्होंने येलो चुना है उनका आंसर नो है। सॉरी ब्लैंक है वो, नो। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। कल मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा।
सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड. दोज हु हैवंट yet subscribed to my channel may do so as soon as possible. Kindly share my video link with everyone whosoever you know, and also share my channel name with your colleagues, with your friends, with your family, and everyone. And guys, please ask them to subscribe to my channel and also share my videos. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye.